नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल ललता एकेडमी पे। आज हम आप लोगों को किसके बारे में बताएंगे? चट्टान के बारे में। किसके बारे में? चट्टान के बारे में। चट्टान या शैल के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जो भूगोल का एक महत्वपूर्ण पाठ है। क्या है? चट्टान और शैल। तो आज हम आप लोगों को चट्टान और शैल के बारे में अध्ययन कराऊंगी। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे पृथ्वी पर चट्टान जो है, जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं वो क्या है? एक चट्टान है। क्या है? चट्टान है। जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं वह एक क्या है? चट्टान है। देखिए चट्टान क्या होता है? चट्टान मुलायम भी होता है और अत्यंत मुलायम भी हो सकता है और अत्यंत कठोर भी हो सकता है। अर्थात चट्टान कैसा होता है? चट्टान जो है वो कैसा होता है? मुलायम होता है। कैसा होता है? मुलायम और कठोर भी होता है। कैसा होता है? कठोर भी। जो चट्टान है वो मुलायम भी होता है और कठोर भी होता है। तो सबसे पहले हमें अध्ययन करना है कि आखिर में चट्टान कितने प्रकार का होता है। क्या अध्ययन करना है? चट्टान कितने प्रकार का होता है। देखिए, ये प्रकार को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि जिस लेयर पर हम लोग रहते हैं, जिस परत पे हम लोग रहते हैं, जैसे कि आप लोग को पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ कि पृथ्वी के जो संरचना है वो 3 रूप से हुआ है ना। तो जो ऊपर का है, सबसे ऊपर का जो भूपर्पटी है, जो भूपर्पटी पे हम लोग क्या करते हैं? रहते हैं। तो उस भूपर्पटी को ही क्या कहा जाता है? चट्टान कहा जाता है। तो भूपर्पटी के भाग पर जो चट्टान है, भूपर्पटी जो है, उस भूपर्पटी भाग को ही क्या कहा जाता है? चट्टान कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को अध्ययन करना है चट्टान के प्रकार। क्या अध्ययन करना है? चट्टान के। देखिए चट्टान को ही क्या कहा जाता है? शैल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चट्टान के प्रकार। सबसे पहले हमें क्या अध्ययन करना है? चट्टान के प्रकार। चट्टान कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अगर ये परीक्षा में पूछेगा कि चट्टान कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का। शैल कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का। अर्थात चट्टान को ही क्या कहा जाता है? शैल कहा जाता है। तो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो सबसे पहले हम लोग प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रकार देखेंगे। सबसे जो पहला है वो क्या है? आग्नेय चट्टान। क्या है? सबसे पहला जो है आग्नेय शैल या आग्नेय शैल, या इसी को क्या कहते हैं? चट्टान भी कहा जाता है। इसी को क्या कहता है? चट्टान भी कहा जाता है। दूसरा है परतदार। क्या है? परतदार शैल या चट्टान। इसी को शैल भी कहते हैं और चट्टान भी कहते हैं। तीसरा है रूपांतरिक। क्या है? तीसरा रूपांतरिक या कायांतिक चट्टान। तीसरा क्या है? रूपांतरिक। क्या है? रूपांतरिक या इसी को क्या कहते हैं? रूपांतरिक या कायांतिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपांतरिक या कायांतिक चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपांतरिक या कायांतरित चट्टान या शैल। क्या बोलते हैं? चट्टान या शैल। अर्थात हम लोग को यह अध्ययन करना है कि जो जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। चट्टान मतलब मुलायम भी होता है और कठोर भी होता है। और चट्टान के जो प्रकार है वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला है आग्नेय चट्टान, इसके बाद है परतदार चट्टान और तीसरा जो है रूपांतरिक या कायांतरिक चट्टान होता है। तो बारी बारी से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें अध्ययन करना है किसके? आग्नेय चट्टान के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करना है? आग्नेय। हम किसका अध्ययन करेंगे? आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान, जैसे कि आग्नेय शब्द से ही आप लोग को पता चल रहा है आग। आग्नेय का अर्थ क्या होगा? आग। अर्थात आग वाली चट्टान। कौन सी चट्टान? आग वाली चट्टान। आप लोग पहले ज्वालामुखी के बारे में जानते होंगे तो पता होगा कि जब ज्वालामुखी का होता है, फटता है, तो जो लावा निकलता है उसे क्या कहा जाता है? उसी को क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान कहा जाता है। जैसे कि मानिए क्या है? ये पृथ्वी मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? पृथ्वी। और इसी
के मुख से क्या निकल रहा है? लावा निकल रहा है। क्या निकल रहा है? लावा। ये मैग्मा है। क्या है? इसमें मैग्मा जमा हुआ है। क्या हुआ है? मैग्मा जमा हुआ है। और जो ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी के मुख से क्या निकलता है? धूल, कण, लावा निकलता है। और यही लावा निकल कर क्या होता है? चारों तरफ फैल जाता है। यही लावा निकल कर क्या होता है? चारों तरफ फैल जाता है। और जब चारों तरफ फैल कर किसका रूप ले लेता है? एक ठोस का रूप ले लेता है। कैसा रूप ले लेता है? ठोस का रूप लेता है। तो इसी को क्या कहता है? आग्नेय चट्टान कहा जाता है। क्या कहता है? आग्नेय, अर्थात ज्वालामुखी के मुख से जो लावा निकलता है, क्या निकलता है? जो लावा निकलता है वही जब पृथ्वी पर क्या होता है? आकर जम जाता है। और जम कर वह कैसा रूप ले लेता है? ठोस रूप ले लेता है। तो उसी को क्या कहता है? आग्नेय चट्टान कहा जाता है। क्या कहता है? आग्नेय चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टान ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस। आग्नेय से ही पता चल रहा है कि ये कैसा होगा? ठोस होगा। यह अत्यधिक ठोस चट्टान होता है। जैसे आपका है ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये किसका उदाहरण है? ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट जो देखिए, ये मैग्मा जो है ना, आग्नेय चट्टान जो है वो दो प्रकार की होती है। एक ग्रेनाइट होता है और एक क्या होता है? बेसाल्ट होता है। क्या होता है? ग्रेनाइट होता है और बेसाल्ट चट्टान होती है। देखिए, जो मैग्मा बाहर निकल जाता है, अर्थात ज्वालामुखी के मुख से क्या होता है? बाहर निकल कर के पृथ्वी पर क्या कर जाता है? जम जाता है। तो उसे बेसाल्ट चट्टान कहता है। क्या कहता है? अर्थात इसको हम क्या कहेंगे? बेसाल्ट चट्टान। क्या कहा जाएगा इसको? बेसाल्ट। इसको क्या कहेंगे? बेसाल्ट। और यही मैग्मा या विस्फोट हो करके पृथ्वी के आंतरिक, मतलब पृथ्वी के अंदर ही वो क्या होता है? जम जाता है। तो उसे क्या कहता है? ग्रेनाइट कहा जाता है। क्या कहता है? ग्रेनाइट कहा जाता है। जैसे मुख से क्या निकल रहा है? लावा निकल रहा है। लेकिन यहाँ से लावा निकला और पृथ्वी के अंदर ऐसे छतरी नुमा बना लिया। क्या कर लिया? छतरी नुमा का आकार बन गया। तो इसको कहा जाता है ग्रेनाइट। क्या कहता है? ग्रेनाइट। इसको क्या कहेंगे? ग्रेनाइट। और जो बाहर लावा जमेगा उसे क्या कहा जाएगा? बेसाल्ट चट्टान। और जो अंदर जमेगा, अर्थात पृथ्वी के अंदर ही मैग्मा मतलब पिघल कर जम जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट कहा जाता है। एक ग्रेनाइट चट्टान भी 2-3 प्रकार की होती है। मानिए ये गुंबदकार हो गया। क्या हुआ? ये यहाँ से आया, अंदर से आया और क्या हो गया? ये गुंबदकार में जम गया। क्या हो गया? गुंबदकार आकृति बना लिया। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बैकोलिथ। क्या कहा जाता है? बैकोलिथ। इसको कहा जाता है बैकोलिथ। और यही जब छोटा गुंबदकार बनाता है, क्या बनाता है? यहीं पे छोटा गुंबदकार का निर्माण करता है। जब मैग्मा बाहर निकलने का कोशिश करता है, लेकिन बीच में क्या होती है? धरती बीच में फटी होती है और उसी में ये क्या होता है? समाकर चारों तरफ फैल जाता है। और यह छोटा गुंबदकार मतलब छोटा गोला का निर्माण करेगा। जैसे क्या कहा जाएगा? जो बड़ा किया उसको बैकोलिथ कहा गया। तो इसको कहा जाएगा लैकोलिथ। क्या कहा जाएगा? लैकोलिथ। इसको कहेंगे लैकोलिथ। अगर ये यही क्या करेगा? लहरदार नुमा आकृति बनाएगा। कैसा बनाएगा? लहरदार। मानिए यहाँ से मैग्मा निकला और ऐसे लहरदार आकृति का निर्माण कर दिया और लहरदार रूप में क्या हुआ? पृथ्वी के अंदर ही जम गया। तो इसको कहा जाता है थैकोलिथ। क्या कहा जाता है? थैकोलिथ। क्या कहा जाता है? थैकोलिथ। अगर जो लहरदार आकृति बनाएगा तो उसको थैकोलिथ। अगर जो गोल बड़ा सा बनाएगा तो उसको कहेंगे बैकोलिथ। अगर जो गोल छोटा सा आकृति बनाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? लैकोलिथ कहा जाएगा। और इसी में एक और आकृति बनती है, जैसे कहीं दरार होता है, उस दरार में ही जा करके मैग्मा इस तरह से जम जाता है। तो इसको कहा जाता है डाइक। क्या कहता है? डाइक। इसको क्या कहा जाता है? डाइक। अर्थात आग्नेय चट्टान जो है वो कितने प्रकार का हो गया? जैसे बेसाल्ट हो गया जो बाहर जम रहा है, उसके अंदर जो जम रहा है वो ग्रेनाइट हो गया। ग्रेनाइट भी कितने प्रकार का हुआ? यहाँ 4 प्रकार का हुआ ना? बैकोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ और डाइक। ये आपके परीक्षा में पूछेगा
क्या पूछेगा कि बैकोलिथ किस चट्टान का उदाहरण है, तो हम क्या मारेंगे, आग्नेय चट्टान। थैकोलिथ पूछेगा, आग्नेय चट्टान। इसके बाद डाइक पूछेगा, आग्नेय चट्टान। अगर जो हम इसको अच्छा से अध्ययन करेंगे तभी ना हम बता पाएंगे, अन्यथा हम बता नहीं पाएंगे। तो इसलिए अब हमें इसकी विशेषता का अध्ययन करना है। किसका, आग्नेय चट्टान की क्या अध्ययन करेंगे, विशेषता। अब हमें आग्नेय चट्टान की क्या अध्ययन करना है, आग्नेय चट्टान की क्या अध्ययन करना है, विशेषता। आखिर में इसमें क्या विशेषता पाई जाती है, किस रूप से हम ये पता कर सकते हैं कि ये कौन सी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है या आग्नेय शैल है। तो सबसे पहला पॉइंट हम अध्ययन करेंगे, सबसे पहला जो है कि ये कैसा होता है, कठोर होता है। कैसा होता है, कठोर होता है। कैसा होता है, कठोर होता है। दूसरा पॉइंट है कि यह कैसा होता है, इसमें परत नहीं पाई जाती है। क्या इसमें परत नहीं पाई जाती, इसमें परत नहीं पाई जाती है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, अगला पॉइंट हम लोग को अध्ययन करना है कि ये रोएदार होते हैं। कैसा होते हैं, रोएदार। कैसा होता है, रोएदार होता है। ये जो आग्नेय चट्टान है इसमें परत नहीं पाई जाती है, कठोर होता है, ये रोएदार होता है। और तीसरा हम लोग अध्ययन करेंगे कि इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। क्या, इसमें जो है जीवाश्म, इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं, जीवाश्म नहीं पाया जाता है ना, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट हम लोग को अध्ययन करना है कि इसमें बहुत बहुमूल्य पदार्थ मिलते हैं। कैसा, बहुमूल्य, बहुमूल्य पदार्थ, जैसे का है, सोना का है, सोना, चांदी, अभ्रक, ये सब कहाँ मिलता है, आग्नेय चट्टान में मिलता है। तो इसमें जो है बहुमूल्य पदार्थ मिलता है। तो इसमें हम लोग इसके विशेषता देखें कि आग्नेय चट्टान में कौन सी विशेषता है, यह अत्यधिक कठोर होता है। जैसे आप कुछ मतलब कोई गीला पदार्थ बनाते हैं, जैसे मतलब हलवा बना देते हैं, चाहे कोई भी मतलब गुड़ उड़ को पिघला करके, और जैसे ये पिघले अवस्था में होता है ना मैग्मा, और मैग्मा जब बाहर निकलता है तो वो चारों तरफ फैल जाता है। अब फैलने के बाद उसमें क्या आते हैं, जैसे हम लोग गुड़ को क्या करते हैं, ज्यादा पिघला देते हैं। आ गुड़ के जब पिघला के आप थाली में पसरबा तो उसमें क्या हो जाएगा, जब आप पसारेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें बूंदी बूंदी ऊपर उठ जाएगा। तो इसलिए रोएदार होता है। कैसा होता है, रोएदार अर्थात खुरदुरा होता है। ऐसे इसमें रोवा रोवा होता है, कहीं कहीं पे इसमें क्या होता है, रोवा होता है। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। जब अंदर से आग निकलेगा, आगे से न निकलेगा, मैग्मा गर्म है ना, और जब गर्म मैग्मा लावा धूल के कण निकलेगा उसमें से, तो उसमें जीवाश्म पाया जाएगा एकदम। इसमें जीवाश्म, जीवाश्म का मतलब होता है जीव जंतु, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, तो इसमें नहीं पाए जाते हैं। अगला है कि इसमें क्या होता है, बहुमूल्य पदार्थ मिलता है। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, अभ्रक हो गया, ऐसे तांबा हो गया, क्या हो गया, तांबा हो गया, ये लोहा हो गया। ये कहाँ मिलता है, आग्नेय चट्टान में मिलता है। और सबसे ये ज्यादा हम लोग को ध्यान देने वाली बात है कि जो आग्नेय चट्टान है तो इसमें क्या होता है, सोना चांदी या कोई बहुमूल्य पदार्थ इसमें पाया जाता है। इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, ये रोएदार होता है, इसमें परत नहीं पाई जाती है, क्योंकि जब वो चारों तरफ पसर जाता है तो उसमें कोई परत नहीं पाई जाती है। और लास्ट इसकी एक विशेषता है कि ये काली मिट्टी का निर्माण करता है। कैसे, काली मिट्टी से किस मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। अर्थात आग्नेय चट्टान से किसका निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। और क्या होता है, इसमें बहुमूल्य पदार्थ पाया जाता है। तब हमको पता होगा कि आप लोग को ये जो आग्नेय चट्टान है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम परतदार चट्टान के बारे में अध्ययन करेंगे। किस चट्टान के बारे में अध्ययन करेंगे, परतदार। देखिए परत शब्द से ही आप
आप लोग को पता चल रहा है, उसका नाम जब ले रहे हैं परतदार, क्या नाम लिया जा रहा है? परतदार। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? परतदार चट्टान के बारे में। अब हम लोग को अध्ययन करना है परतदार चट्टान के बारे में। देखिए इसका निर्माण कैसे होता है? निक्षेपण द्वारा होता है। कैसे होता है? निक्षेपण। निक्षेपण, इसका निर्माण होता है निक्षेपण द्वारा, अर्थात ये हवा से और वर्षा से ये जो आग्नेय चट्टान है वो टूटता है, फूटता है, निक्षेपण से टूट जाता है, चटक जाता है, और वर्षा होती है, अत्यधिक हवा बहता है तो क्या होता है? आंधी में उड़ने लगता है और पानी के बहाव में बहने लगता है। आज जब पानी का बहाव खत्म हो जाता है तो क्या होता है? जाकर वहीं पे परत दर परत जम जाता है। जैसे कैसे मानिए बहुत तेज बारिश होती है, क्या होते है? बहुत तेज बारिश हो गई और बारिश बंद हो गई, ये यहीं पे खरपतवार का हो गया, जम गया। पूरे घास फूस खरपतवार जीव जंतु बहाने लगे और जो ही पानी बंद हुआ यहीं पे जम गए। फिर दूसरी बारिश हुई, वो फिर बहने लगा और फिर यहीं पे आकर क्या हो गया? जम गया। फिर तीसरी बार बारिश हुई, वो भी बहने लगा, फिर वो यहीं पे आकर जम गया। इसमें क्या कैसे पाया जाएगा? परत पाया जाएगा कि नहीं? बार बार बारिश होगा और बार बार आकर क्या करेगा? ये जमेगा। तो इसमें क्या पाया जाता है? परत पाया जाता है। ये कैसे बनता है? निक्षेपण द्वारा बनता है। जब निक्षेपण होता है तो वो पानी के बहाव से और हवा के बहाव से वो बह करके कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लग जाता है। जैसे नहर में पानी आता है ना, जब नहर में पानी आता है तो नहर का पानी सूख जाता है और उसको पानी का अगर जब पानी खेत वोत में चढ़ाते हैं तो उसमें का जो मिट्टी होती है वो जम जाती है कि नहीं? तो वो परतदार शैल है। क्या है? परतदार शैल है। इसकी विशेषता हमें ध्यान देना है। क्या देना है? विशेषता। इसका भी हमें विशेषता का ध्यान देना है ना। इसमें क्या विशेषता पाया जाता है? तो इसमें यह विशेषता पाया जाता है कि ये परतदार होती है। क्या होती है? इसमें क्या पाया जाता है? परत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परत पाया जाता है। अगला है कि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म इसमें क्या होते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म पाए जाते हैं। ये परतदार होती है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ये मुलायम और कठोर दोनों होती है। क्या होती है? ये मुलायम तथा कठोर दोनों प्रकार की होती है। ये मुलायम भी होती है और कठोर भी होती है। और अगला बात है कि इसमें जब इसमें जीवाश्म पाया जाएगा तो इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें कोयला। क्या पाया जाएगा? कोयला। इसके बाद खनिज तेल। तेल इसमें पाया जाता है। किसमें? परतदार चट्टान में कोयला पाया जाता है और खनिज तेल पाया जाता है। कोयला का निर्माण होता है कि मानिए कैसे होता है? मानिए कि आपका आग्नेय चट्टान चटका टूटा, निक्षेपण हुआ और टूट करके पानी के बहाव से हवा के बहाव से वो क्या हुआ? बहने लगा। और बाहरी चट्टान, बड़े बड़े चट्टान भी टूट करके बहते हैं ना, और उसी में क्या हो गया? पेड़ दब गया। क्या हो गया? वृक्ष दब गया। आज जब वृक्ष दब जाता है तो उससे क्या बनता है? कोयला बनता है। पेड़ पौधा से कोयला बनता है। और जब जीव जंतु दब जाते हैं तो उससे क्या बनता है? तेल बनता है। खनिज तेल जैसे नहीं होता है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसमें कौन सा मिलेगा? पेट्रोल। कौन सा? पेट्रोल, डीजल। डीजल भी रहेगा आपका। वो भी है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल भी इसी से निकलता है। अर्थात परीक्षा में पूछेगा कि कोयला किस शैल का उदाहरण है, तो हमको पता रहे कि नहीं कोयला कहाँ से निकलता है? परतदार शैल से निकलता है। और फिर पूछेगा पेट्रोल किस शैल का उदाहरण है, तो ये परतदार चट्टान का उदाहरण है। तो इस प्रकार से हम लोग अध्ययन कर चुके किसका? परतदार शैल का भी अध्ययन कर चुके हैं। अब हमें अध्ययन करना है किसका? रूपांतरिक का। किसका अध्ययन करना है? रूपांतरिक शैल का अध्ययन करना है, या क्रांतिक। रूपांतरिक या क्रांतिक शैल का हमें अध्ययन करना। ये रूपांतरिक लिखा गया है। तो रूपांतरिक शैल में आप लोग को पता है, इसका नाम से ही पता चल रहा है रूपांतरिक, अर्थात रूप का परिवर्तन होना ही क्या है? ये शैल है। अर्थात परतदार शैल और चट्टान, और परतदार चट्टान
अग्नेय चट्टान दोनों आपस में ताप और दाब के कारण, मतलब अत्यधिक उसको तापा जाएगा, सेका जाएगा और उसमें दाब लगाया जाएगा। क्या की जगह दाब लगाया जाएगा और उसका रूप में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो उसे क्या कहा जाएगा, रूपांतरित चट्टान कहा जाएगा। अर्थात ताप दाब के कारण का परिवर्तन, परिवर्तन ही क्या कहा जाएगा, रूपांतरित चट्टान कहा जाएगा या कायांतिक चट्टान भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कायांतिक चट्टान। इसको कहा कायांतिक, कायांतरिक चट्टान भी। तो कायांतरिक चट्टान, कायांतरिक शब्द से ही पता चल रहा है कि कया पलट जाना। क्या होता है, कया पलट गई, एकदम में बदल गई। मतलब क्या हुआ, दाब लगाया गया, अत्यधिक दाबा गया और क्या अत्यधिक सेका गया, ताप लगाया गया और उसका क्या हो गया, कयवे पलट गया, क्या हो गया, रूपवे बदल गया। तो उसको कहा जाएगा रूपांतरित चट्टान। इसमें जैसे सगरमरमर हो गया, क्या हो गया, सगरमरमर। इसमें क्या है, सगर मरमर, सगरमरमर हो गया। इसके बाद आपका हो गया ईंट। ईंट जिससे घर बनता है ना, वो कौन सा शैल का उदाहरण है, तो ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। क्योंकि क्या कहता है, पहले मिट्टी बनाई जाती है, इसके बाद मिट्टी को सांचे में क्या कहता है, दबाया जाता है। क्या कहता है, सांचे में उसको दबा दिया जाता है। दबाने के बाद फिर उसको आग में पकाया जाता है, तब वो क्या कर लेता है, ठोस रूप ले लेता है। इसकी एक और विशेषता है कि यह ठोस होता है। क्या होता है, यह ठोस होता है। रूपांतरित चट्टान क्या होता है, ठोस होता है। जैसे चूना पत्थर से आपका सगरमरमर बन गया, मिट्टी से आपका क्या बन गया, ईंट बन गया। तो जो उसमें अपने ताप और दाब से परिवर्तन करेगा, उसमें कौन सा शैल पाया जाएगा, रूपांतरित शैल पाया जाएगा। इस प्रकार से हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि शैल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। और इसमें प्रत्येक का हम लोग विशेषता का भी अध्ययन कर लिए हैं। तो पता है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आप लोग को आएगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।